रचना डॉक्टर साहब से जी शुरू करते हुए। जी जी। डॉक्टर साहब का स्वागत है। डॉक्टर रंजन बिशट जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपनी एक काव्य रचना प्रस्तुत करने चलिए एक की एक कृपा बंद करें। देखते हैं। जी बंद वो छंद सुना रहा हूँ एक। जी जी, जी स्वागत स्वागत है, स्वागत। मतभेद होने को हुआ ही करते हैं, किंतु मन भेद रूप में उन्हें न गहराइए। वाह वाह वाह। मतभेद होने को हुआ ही करते हैं, किंतु मन भेद रूप में उन्हें न गहराइए। और पास पास रह के भी दूर लगते हैं लोग, ऐसी दूरियां प्रयास करके मिटाइए। तो वाह वाह। जाना एक दिन है जहान छोड़ के सभी को, इस तथ्य को हमेशा मन में बसाइए। जाना एक दिन है जहान छोड़ के सभी को, इस तथ्य को हमेशा मन में बसाइए। और याद करें लोग तुम्हें श्रद्धा से तुम्हारे बाद, ऐसे कुछ प्यार के संदेश छोड़ जाइए। वाह वाह वाह, बहुत याद खूब करें लोग बहुत तुम्हें खूब। श्रद्धा से अच्छा, तुम्हारे बाद, ऐसे कुछ प्यार के संदेश छोड़ जाइए। वाह, बहुत खूब बहुत डॉक्टर सुंदर। साहब, बहुत खूब। हाँ धन्यवाद ये, धन्यवाद। हाँ आगे बढ़िए। ये तो आपने, ये तो भूमिका हुई। और पढ़े और हाँ पढ़े। ये तो भूमिका ट्रायल में पढ़ा ट्रायल हो ना रहा है आपने। ना सर, हो गया या हो गया या ट्रायल। चलिए अच्छा या देखिए, मुक्तक तो भूमिका में पढ़ा। हाँ जी। हम्म देखें एक गजल के कुछ शेर देखें। हम्म। स्वागत है। कि कभी जो तुमने हमें दिल से पुकारा होता, वाह वाह। कभी जो तुमने हमें दिल से पुकारा होता, कभी जो तुमने हमें दिल से पुकारा होता, कभी जो तुमने हमें दिल से पुकारा होता, तुम्हारे साथ जुड़ा नाम हमारा होता, वाह वाह, अच्छा बहुत अच्छा। तुम्हारे खूब। साथ जुड़ा नाम हमारा होता। और शेर क्या देखें बात। कि वह भला हो तेरी जफाओं की तपिश का वरना, 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 मुझसे बरसात का मंजर न गवारा वाह होता, वाह, बहुत मुझसे खूब। बरसात का मंजर न गवारा होता। और क्यों बहुत कोई खूब डॉक्टर। आग की दरिया में उतरता है विशद, गजल का सीधे सीधे मुक्ता देखा। क्यों कोई आग की दरिया में उतरता है विशद, क्यों कोई आग की दरिया में उतरता है विशद, क्यों कोई आग की दरिया में उतरता है विशद, अगर न संघर्ष का खुश वक्त किनारा होता, वाह 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 अगर न वाह, संघर्ष का खुश वक्त किनारा होता, बहुत खूब। कभी जो तुमने हमें दिल से पुकारा होता। बहुत चलिए खूब। थोड़ा ही थोड़ा रखते हैं। बहुत खूब। धन्यवाद। शर्मा जी का आज बहुत खूब। आज शर्मा जी अंकल ध्यान हो रहे हैं। नहीं सर, शर्मा जी हैं। वो उनकी चीफ आ गई ना, तो वो थोड़ा सा संभल गए। मैडम आ गई, मैडम से जो है उन हाँ मैडम आ गई, मैडम की मैडम आ गई, सम्मान में टीवी उठ के खड़े मैडम ने हुए टीवी थे। चला दिया तो मैं फिर इधर आ गया। मैडम की सम्मान में उठ करके खड़े हुए थे। बीमारी में वो सम्मान में उठकर खड़े हो गए। मैंने कहा अपना बोरिया बिस्तर संभालो। सही है सही है। एक छोटी सी रचना जी मैं प्रस्तुत कर दे रहा हूं, और उसके बाद हाँ मैं जी स्वागत। आमंत्रित करूंगा शर्मा जी को। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा गाजियाबाद से जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक
छोटी सी रचना है। देखिए दशहरा आ रहा है और दशहरा पर मेले लगेंगे, रावण वध होगा, यानी कि पुतले फूके जाएंगे। तो इस पर एक रचना है, तो सामयिक थोड़ी सी लग रही है, इसलिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। सुना है मैंने मैदानों में जब रावण का वध होगा, सुना है मैंने मैदानों में जब रावण का वध होगा, पुतले फूके जाएंगे वही तो मकसद होगा। सुना है मैंने मैदानों में जब रावण का वध होगा, पुतले फूके जाएंगे तो मकसद होगा। और भारी भरकम भीड़ जुटेगी, अजब गजब मेला होगा, आतिशबाजी खेल खिलौनों का खुलकर खेला होगा। भारी भरकम भीड़ जुटेगी, अजब गजब मेला होगा, आतिशबाजी खेल खिलौनों का खुलकर खेला होगा। मैं भी बिटिया को मेले में गुब्बारे दिलवाऊंगा, मैं भी बिटिया को मेले में गुब्बारे दिलवाऊंगा, सरकंडे के तीर बांस की एक कमनिया लाऊंगा। मैं भी बिटिया को मेले में गुब्बारे दिलवाऊंगा, सरकंडे के तीर बांस की एक कमनिया लाऊंगा। इसी बहाने हम घूमेंगे, इसी बहाने हम घूमेंगे, प्रमुदित मन हो जाएगा। रावण तो जी रावण ठहरा, वो क्या मारा जाएगा। इसी बहाने हम घूमेंगे, प्रमुदित मन हो जाएगा। रावण तो जी रावण ठहरा, वो क्या मारा जाएगा, वो क्या मारा जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका। अब बड़े बड़े सम्मान के साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए श्री सुरेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, रेडियो टेलीविजन के आर्टिस्ट और साथ ही बड़े अच्छे ही उद्घोषक। आपने अपनी आवाज भारतीय रेलवे को भी दी है। तो रेलवे में प्लेटफार्म इत्यादि में घोषणाएं चलती हैं, उनमें से कई घोषणाएं आपकी आवाज में हैं। तो इस संक्षिप्त परिचय के साथ मैं आदर के साथ आवाज दे रहा हूं श्री सुरेंद्र शर्मा जी को। स्वागत। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद मिश्रा जी। आपने कुछ ज्यादा ही कह दिया, ऐसा इतना ज्यादा नहीं है। एक तो 4 पंक्तियां सुने। जब तलक है जिंदगी इतना करें, जब तलक है जिंदगी इतना करें, मुस्कुराहट सबके होठों। जब तलक है जिंदगी इतना करें, मुस्कुराहट सबके सबके होठों पर धरे, और मौत तो हर हाल सबको आएगी, मौत तो हर हाल सबको आएगी, सोचकर उसको अभी से क्यों मरे, सोचकर उसको अभी से क्यों मरे, क्यों मरे। 4 पंक्तियां और हैं। ना हो हैरान अगर उसकी उड़ी है, ना हो हैरान अगर उसकी उड़ी है, खबर तो मौत की सबकी उड़ेगी, खबर तो मौत की सबकी उड़ेगी, और सभी से मिल मिलाकर चल तुझे भी, सभी से मिल मिलाकर चल तुझे भी, जरूरत 4 बंदों की पड़ेगी, जरूरत 4 बंदों की पड़ेगी। 4 पंक्तियां और हैं कि प्रभु आज नहीं तो कल देंगे, प्रभु आज नहीं तो कल देंगे, सबके कर्मों का फल देंगे, सबके कर्मों का फल देंगे, और दे दे के डोलाएंगे कि शतरंज बिछी रह जाएगी, शतरंज बिछी रह जाएगी, सब खेल खेल के चल देंगे, खेल के चल देंगे। दुनिया की नश्वरता की इसमें बात की है। जी जी। अब एक गजल के 1-2 शेर मुझे याद आ रहे हैं, बहुत पहले लिखी थी, जो समझो पहली गजल है
कि गांव और शहर का इसमें चित्रण है कि शहर की सड़कों ने जब जब भी तपाया है हमें, शहर की सड़कों ने जब जब भी तपाया है हमें, पूछिए मत गांव कितना याद आया है हमें। क्या बात, मत पूछिए मत गांव कितना याद आया है हमें। और शेर देखे हैं कि जेब बस में कट गई, अब ये जेब बस में कट गई, अब गांव कैसे जाएंगे। जेब बस में कट गई, अब गांव कैसे जाएंगे। यार अच्छा आपने दिल्ली घुमाया है हमें, यार अच्छा आपने दिल्ली घुमाया है हमें। और शेर देखे हैं कि राख के चूरे को मंजन कह के उसने दे दिया। पहले मजमे लगते थे, आजकल कहाँ इतने मजमे लगते सड़कों के किनारे। कि राख के चूरे को मंजन कह के उसने दे दिया, दिन दहाड़े मजमे ने बुद्धू बनाया है हमें, दिन दहाड़े मजमे ने बुद्धू बनाया है हमें। और बांग मुर्गे की सुनाई अब यहाँ देती नहीं, बांग मुर्गे की सुनाई अब यहाँ देती नहीं, दौड़ती मोटर के हॉर्न ने जगाया है, दौड़ती मोटर के हॉर्न ने जगाया है हमें। देखिए जीवन दर्शन है इसमें कि एक कठपुतली की मानिंद नाचते हैं हम सभी, एक कठपुतली की मानिंद नाचते हैं हम सभी। कौन है, क्या नाम है, किसने नचाया है हमें, कौन है, क्या नाम है, किसने नचाया है हमें। शहर की सड़कों ने जब जब भी तपाया है हमें, पूछिए मत गांव कितना याद आया है, गांव कितना याद आया। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, बहुत ही यथार्थ चित्रण आपने किया। और दार्शनिक आखिर अंतिम शेर में बहुत बड़ा दर्शन समाया हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका। अब रह गए सरपंच साहब, हमारे सरपंच श्री सरपंच साहब ने टोपी लगा ली, हैट लगा लिया, हैट लगा लिया। अलग पहचान है सरपंच साहब की, पहचान अलग है, अद्भुत है, विलक्षण है। और देखिए कितनी अच्छी बात है, कितना स्नेह है उनका हम पर कि आज वो अंतर्ध्यान नहीं हो रहे हैं, वरना कभी ऑनलाइन कभी सम्मेलनों में वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो मैं बड़े आदर के साथ में आमंत्रित कर रहा हूं आज की इस संक्षिप्त कवि गोष्ठी के सरपंच श्रीमान हरीश शर्मा यमदूत जी, जो 35 वर्ष तक जेल में रहे हैं, एक रिकॉर्ड बनाया है। और ऐसे साहित्यकार, ऐसे एकमात्र साहित्यकार, वो एक ऐसे एकमात्र साहित्यकार हैं जो 35 वर्ष तक जेल में रहे। आपका स्वागत है एक जी। ये संचालक जी सम्मान में बता रहे थे कि 35 साल जेल में रहा है ये आदमी, या मंसूबे क्या थे हैं कि 35 साल जेल में रह के आया है ये। हाँ, जेल से छूटा हुआ है। हाँ, मैं एक छोटी सी कविता सुना रहा हूँ। स्वागत है। नेता लोग कुछ भी कह देते हैं, फिर उसको रफू निकल जाता है, फिर उसको वो रफू करने में लगते हैं। तो सफाई, एक बार परिवार नियोजन से संबंधित कोई कार्यक्रम चल रहा था। परिवार नियोजन पर बोलते हुए, अपने घर की पोल खोलते हुए एक नेताजी ने अपने 3 बच्चों की मिसाल दिखाई। परिवार नियोजन पर बोलते हुए, अपने घर की पोल खोलते हुए एक नेताजी ने अपने 3 बच्चों की मिसाल दिखाई। संयोगवश तभी किसी ने चौथे पुत्र जन्म की खबर सुनाई। वाह वाह वाह। श्रोता हंसकर देने लगे बधाई कि अचानक किसी ने आवाज लगाई, नेताजी आपने क्यों आबादी बढ़ाई, कृपया जवाब दीजिए। नेताजी आपने क्यों आबादी बढ़ाई, कृपया जवाब दीजिए। नेताजी बोले, हम निर्दोष हूँ, हमारा विश्वास कीजिए। मेहरिया संग नहीं बितैली, हम बरसों से कोई रात है, हम तो लागत में RSS वालों का हाथ है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। दादा अल्प विराम था, अर्ध विराम था या पूर्ण विराम? ये अरे हम तो पूर्ण विराम करने के इरादे से छोटी सी लाए थे। चलो 4 लाइन की एक और सुना देता हूँ। कविता का शीर्षक है शंका समाधान। अच्छा। एक बार किसी होटल में
हम पत्नी सहित पधारे। एक बार किसी होटल में हम पत्नी सहित पधारे, एक कमरा चाहिए मैनेजर से उच्चारे। पतले दुबले मरियल की पत्नी, रूप धरे थी टुनटुन का। शायद इसी से उठी हृदय में मैनेजर जी के थोड़ी शंका। बोले कमरा तो दे दूंगा, पर पहले शंका समाधान कीजिए। आप दोनों पति पत्नी हैं, इसका प्रमाण दीजिए। बेबस नजरों से देखी मैंने, बेबस नजरों से देखी मैंने फिर वो कांटों भरी डाली, जो किसी तरह से नहीं लगे थी मुझ मच्छर की घरवाली। क्या बात। क्रोधित रूप देख के उसका अच्छे अच्छे थर्रा जाते। बोली क्यों जी, प्रमाण पत्र संग में ले आते तो क्या मर जाते। मैनेजर मुस्काया, रहने दो, प्रमाण मिल गया, उसने फरमाया। वाह 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 वाह, क्या प्रमाण है। अच्छा। घरवाली होगी तभी डांट पाएगी। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो चलिए इसी के साथ इस गोष्ठी का समापन। बिल्कुल। यहाँ भी घरवाली आंख दिखा रही है, जल्दी से समाप्त करो। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, आप सभी को शुभ रात्रि। बहुत सुंदर आयोजन, बहुत सुंदर आयोजन। एक बार फेसबुक पे भी कर लेंगे, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे आयोजन हम लोग करते रहेंगे।